नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज का ये कार्यक्रम हम बीच में लेके आए हैं। बीच में इसलिए कि मनोज कुमार साहब नहीं रहे। महान अभिनेता, निर्देशक, बेहतरीन इंसान मनोज कुमार साहब भी अब इस दुनिया से चले गए हैं, अलविदा कह दिया है। लेकिन इतनी रात को ऐसी बरसात में अकेली, आखिर तुम्हें कहीं तो जाना है। तो फिर आओ, बैठो गाड़ी में, जहां कहोगे वहीं छोड़ दूंगा। दोस्तों, मनोज साहब की फिल्में हम देखते रहते हैं। देशभक्ति की फिल्में तो हैं ही, उपकार हो, पूरब और पश्चिम हो, क्रांति हो, लेकिन शहीद हो। लेकिन करियर उनका बहुत पहले 1957 में फैशन फिल्म आई, फिर चांद आई और फिल्में आ रही थी, चल नहीं रही थी। रेशमी रुमाल, गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, मुकेश जी का गीत। धर्मेंद्र साहब और मनोज कुमार साहब दोनों साथ आए। दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, स्ट्रगल किया। जो फिल्में धर्मेंद्र जी को मिलने वाली थी वो मनोज जी को मिल गई, जो मनोज जी को मिलने वाली थी वो धर्मेंद्र जी को मिल गई। ऐसा भी हुआ। और फिर वो फिल्म आई हरियाली और रास्ता 1962 में, जिसके बाद मनोज कुमार साहब ने अपनी पहचान बनाई और फिल्में उनकी आती रहीं हर एक्ट्रेस के साथ, चाहे वो माला सिन्हा हो, वहीदा रहमान हो, आशा पारेख हो या और भी। और 1965 में शहीद फिल्म। उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की फिल्में वो कर रहे थे, हम जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो हमें मालूम है। लेकिन उनकी ऐसी फिल्में भी आई जिसमें उन्होंने थोड़ा सा रोमांटिक रोल किया। सावन की घटा को कौन भूल सकता है, पत्थर के सनम में क्या उनका रोल है। और साजन फिल्म आशा पारेख जी के साथ, कई फिल्म, अलग अलग तरह की फिल्में भी आ रही थी। और फिर वो जो फिल्में देशभक्ति की बना रहे थे वो चल रही थी। दिलीप कुमार साहब से मुतासिर थे, हम जानते हैं कि शबनम फिल्म देखकर नाम मनोज रख लिया। ये बहुत सी बातें हैं, वो रिपीटेशन हो जाएगा। और फिर दोस्तों, मनोज कुमार साहब के बारे में एक बात और आपको बताऊं। अब वो नहीं रहे जिस्मानी तौर पर। एक बात याद आती है कि पूरब और पश्चिम फिल्म जब वो बना रहे थे तो उनके ख्याल में ये था कि इस फिल्म में सिर्फ सायरा बानो ही एक्ट्रेस हो सकती है। जो रोल है उसमें, किरदार है सायरा जी का। उन दिनों सायरा जी बीमार थी, तो लंदन में जब मनोज कुमार उनसे मिले तो दिलीप साहब से कहा कि भले ही मुझे कितना ही रुकना पड़ जाए, ये फिल्म मैं सायरा के साथ ही करूँगा। और ऐसा ही हुआ। जब सायरा जी ठीक हुई तो फिर मनोज जी ने उनका इंतज़ार किया और इस फिल्म में, पूरब और पश्चिम में, उनको लिया। और ये फिल्म हम जानते हैं फिर कैसी रही। दिलीप साहब ने तारीफ करते हुए कहा मनोज जी की कि मैं मनोज का ऋणी हूँ और मैं ये एहसान तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ करूँगा। और फिर क्रांति फिल्म में मनोज कुमार साहब की दिलीप कुमार साहब ने दोस्तों काम किया। ऐसे बहुत से किस्से हैं इन लोगों के। आज इतना वक्त नहीं है कि उनको हम शेयर कर सकें, क्योंकि आज तो उनकी याद का दिन है। और वैसे हमेशा ही हम याद करते हैं दोस्तों। मनोज साहब उन एक्टर्स में भी रहे जिन्हें रफ़ी साहब की आवाज़, मुकेश जी की आवाज़ और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ खूब मिली। ऐसा माना जाता है कि एक एक्टर पे एक ही सिंगर की आवाज़ जमती है, जैसे शम्मी कपूर साहब पे रफ़ी साहब की आवाज़, राज कपूर साहब पे मुकेश जी की आवाज़। लेकिन और आप ये देखिए कि रफ़ी साहब ने गीत गाए, मुकेश जी ने भी गाए। हरियाली और रास्ता हो या रेशमी रुमाल हो, और भी कई फिल्में रफ़ी साहब ने खूब गीत गाए। दो बदन हो, शहीद के गीत हम कौन भूल सकता है, और भी फिल्में, साजन हो, पत्थर के सनम। और महेंद्र कपूर साहब ने भी खूब गीत गाए, चाहे वो पूरब और पश्चिम हो, उपकार हो, और बाद की फिल्में जो उन्होंने बनाई, काफ़ी फिल्में, रोटी कपड़ा और मकान, शोर। तो ये भी खासियत रही और उन पर इन सिंगर्स की आवाज़ जमी और गाने सुपर डुपर हिट, म्यूजिक सुपर डुपर हिट। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी माँ है। मेरे प्यार की मंजिल तू बतला, तुझको है पता। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने को तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। पत्थर के
के सनम तुझे हमने मोहब्बत। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। लग जा गले के फिर हंसी। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुंह गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना। कैसी हसीन आज बहार को क्या मिला, ये मुकद्दर की और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। फिल्में कामयाब, मैसेज देने वाली फिल्में और हर तरह की फिल्म। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी एक ही तरह की फिल्में हैं, नहीं, उनकी सीरियस फिल्में तो हैं ही, लेकिन रोमांटिक भी है, कुछ कॉमेडी भी उन्होंने की है, साइड रोल्स भी किए हैं, गृहस्थी फिल्म हो या कोई बहुत सी जो शुरू की फिल्में हैं उसमें काम किया है। अपना बना के देखो, बहुत सारी फिल्में, मैं किस किस का जिक्र करूं, हिमालय की गोद में कौन भूल सकता है। हरियाली और रास्ता की कामयाबी के बाद फिर भट्ट साहब ने जो फिल्म बनाई, विजय भट्ट जी ने, तो फिर हरियाली और रास्ता के बाद फिर हिमालय की गोद में माला सिन्हा जी और मनोज कुमार जी की जोड़ी को फिर से रिपीट किया, और उसके बाद में फिर फिल्में आती रहीं। बहरहाल अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं अपनी तरफ से उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट देता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, मनोज कुमार जी हमारे बीच थे तो ऐसा लगता था कि कोई है, बुजुर्ग बड़े लोग हैं, लेकिन अब नहीं रहे। जिस्मानी तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ, आर्टिस्ट दुनिया से नहीं जाता। आज भी जो लोग चले गए हैं इतने आर्टिस्ट, आज भी वो हमारे साथ हैं, चाहे वो रफ़ी साहब हों या राजेंद्र कुमार जी हों या कोई भी हो, किशोर कुमार साहब हो। ऐसे ही मनोज कुमार साहब भी अब यादों में रहेंगे फिल्मों के ज़रिए, उनके काम के ज़रिए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनकी रूह को सुकून पहुँचाए, और उन्हें एक बार फिर से ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब मैं चलता हूँ, आज बस इतना ही, क्योंकि आज मनोज जी नहीं रहे एकदम से, तो ये वीडियो हमने बनाया। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। लौट कर आ सके ना जहां में, तो याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे।